हेलो, वेलकम टू आइज रेसिपीज़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनर्जी बूस्टर चीकी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें नो शुगर, नो गुड़, नो खजूर। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर क्या डाला होगा। तो चलिए हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। दोस्तों, एनर्जी बूस्टर चीकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सीड्स का यूज़ किया है, जिनकी गिनती सुपर फूड में आती है, जो है सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, पम्पकिन सीड और पॉपी सीड्स। उसके साथ में मैंने थोड़े अखरोट की बीज ली है और बादाम लिए हैं। अब पॉपी सीड को छोड़ के ये सारी चीज़ें मैंने 50-50 ग्राम ली है। अखरोट और बादाम को मैंने थोड़े थोड़े कूट लिया है, दरदरा कूट लिया है। बाकी सीड्स तो वैसे ही रखी है। साथ में मैंने 100 ग्राम गुलकंद लिया है, थोड़ा सा घी है और हनी है। और मेरे पास ड्राई ब्लूबेरी थी, इसलिए ये थोड़ी सी ब्लूबेरी ली है। ये ऑप्शनल है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गैस ऑन करके कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रखी है और अब कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हम एक एक करके ये सारी सीड्स रोस्ट करेंगे, लेकिन ये अलग अलग सेपरेट रोस्ट करना है, क्योंकि सबको अलग अलग टाइम लगता है। तो ये मैंने सीड डाल के इसमें हिलाते रहना है और गैस की फ्लेम बिल्कुल सीम रखना। इसकी थोड़ी चटकने की आवाज़ आएगी, तब तक इसे रोस्ट करना है। देखिए दोस्तों, इसकी चटकने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में भी हमें थोड़े से घी के साथ इसे रोस्ट करना है। तो ये सीड मैं निकाल लेती हूँ। अब हम दूसरी सीड डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये वाटरमेलन की सीड भी चटकना शुरू हो गई है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम पम्पकिन की सीड डालेंगे। ये सीड्स रोस्ट करने से चिक्की बहुत क्रिस्पी बनती है। और दोस्तों, ये अलग अलग ही रोस्ट करना, क्योंकि सबको अलग अलग टाइम लगता है। दोस्तों, ये पम्पकिन सीड भी हो गई है, इसका भी कलर चेंज हो गया है और चटकने की आवाज़ आ रही है। तो अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। उसके पहले हम पॉपी सीड्स को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। पॉपी सीड्स चटकने की आवाज़ नहीं आती है, इसलिए थोड़ी सी ही हमें इसको रोस्ट करना है। इसे खसखस बोलते हैं। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो ये कड़वी लगती है। बस कुछ सेकंड ही इसे भूनना है। अब ये हो गई है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालते हैं। आधा चम्मच मैंने घी डाला है। इसमें ये बादाम और अखरोट की बीज इसे हम रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, 1 मिनट में इसकी भूनने की खुशबू आने लगी है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सीम पे हमें भूनना है। अब इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में फिर से आधा चम्मच घी डालेंगे। पहले मैंने आधा चम्मच डाला था बादाम और अखरोट के लिए, अब आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। जैसे घी पिघल जाएगा, ये सारी सीड्स और पॉपी सीड्स, ये सब इसमें हम घी में थोड़ी से फिर से रोस्ट करेंगे। दोस्तों, अब ये सारी सीड्स घी में भी अच्छे से रोस्ट हो गई है।
इसकी एक अलग से खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि पहले भी हमने सीड्स को रोस्ट किया था और घी में और थोड़ी सी रोस्ट हो गई, तो ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मैंने गैस बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि मिक्सर पॉट में ये थोड़े से जो अखरोट और बादाम जो रोस्ट करे हैं वो आधे, और थोड़ी सी ये सीड्स ऐसे लेके मिक्सर में से हम बारीक करेंगे। दोस्तों, मिक्सर पॉट में ये जो अखरोट और बादाम हमने रोस्ट करे हैं उसके आधे में मिक्सर पॉट में डाल रही हूँ, आधे वैसे ही रखना। और ये जो सीड्स मैंने रोस्ट करी इसमें से 3 चम्मच मैं इसमें मिक्सर पॉट में डाल रही हूँ, और इसे हम थोड़ा दरदरा मिक्सर में से बारीक करेंगे। अब इसकी हम दरदरा पाउडर बना लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये दरदरी पाउडर तैयार हो गई है। इसमें भी थोड़े थोड़े पीसेस हमें हाथ में लग रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि ये डालने से बाइंडिंग अच्छी होगी, तो इसलिए ये दरदरी पाउडर बनानी है। दोस्तों, फिर से मैंने गैस ऑन किया है और ये सीड वाली कढ़ाई मैंने गैस पे रखी है। इसी में हम ये जो अखरोट और बादाम के पीसेस है ये भी इसमें मिला देते हैं। इसको अच्छे से फिर से गरम करते हैं। इसी में मैं ये गुलकंद लिया हुआ इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से इसको हिलाते रहना, मिक्स करते जाना। गैस की फ्लेम बिल्कुल सीम रखना है। गुलकंद जो है वो ड्राई होना चाहिए, उसमें ज़्यादा रस नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने पतंजलि का गुलकंद लिया है, ये बहुत बिल्कुल ड्राई है। और दोस्तों, गुलकंद जितना पुराना होता है उतना अच्छा रहता है। थोड़ी देर मैं गैस बंद कर देती हूँ और गुलकंद को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुलकंद जैसे गर्म होगा वो सब सीड्स में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों, इसमें गुलकंद अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी में हम ये जो बारीक करी हुई दरदरी पाउडर है ये भी इसमें मिला देते हैं। गैस बिल्कुल सीम पे है, लो फ्लेम रखना है। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो हमने रोस्ट करी थी उसकी, और उसके साथ में जब हमने ये गुलकंद डाला तो गुलकंद की भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, ये चिक्की बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें ना तो शुगर है, ना गुड़ है, ना खजूर है, और ये गुलकंद तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें हनी डालते हैं। हनी डालते समय गैस बंद कर देना है, तो इसलिए मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और इसमें अब हनी डाल के इसमें मिक्स करेंगे। ये 2.5 चम्मच हनी है, ये मैंने पूरा डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो एक बड़ी सी थाली लेकर मैंने उसको उल्टी रख दी और उसके ऊपर ये मैंने सिल्वर फॉइल रखी है। आपके पास बटर पेपर होगा तो आप बटर पेपर भी रख सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा मैंने घी डाला है और इसको इस तरह से पूरे थाली में जितना पेपर आया है उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर हम ये गरम जो हमारा चिक्की का पूरा मिक्सचर है ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। एक कटोरी में पीछे भी मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया और इस कटोरी, उल्टी कटोरी से मैंने इसे प्रेस कर रही हूँ। जैसे हमें शेप देना है वैसे हम इसे प्रेस करते जाएंगे। दोस्तों, ये गरम गरम ही करना है, इसलिए इस कटोरी की सहायता से करना, और अच्छे से गरम गरम इसे हमें गोल इसमें हम इसे दबा देंगे। तो जैसे ये ठंडी होगी ये पूरी जम जाएगी और ये बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि हनी है और गुलकंद है, नेचुरल स्वीट इसमें है। अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसे हाथ से भी इसे बराबर प्रॉपर शेप दे रही हूँ। ये जो मैंने ब्लूबेरी ली थी, ड्राई ब्लूबेरी, ये इसके ऊपर डाल के ऐसे मैं कटोरी से इसे दबा दूँगी तो ये ऊपर बहुत अच्छी लगेगी
और खाने में भी थोड़ी सी खट्टी इसकी टेस्ट आएगी। और इसे कटोरी से इसे प्रेस कर दीजिए तो ये अंदर इसमें दब जाएगी। दोस्तों, चक्कू को मैंने फिंगर से थोड़ा सा घी लगा लिया है और ये अब हमारे चिक्की का मिक्सचर अच्छे से इकट्ठा हो गया है। इसे हम जैसा शेप चाहिए छोटी बड़ी हम इसे कट कर देते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे दोनों तरफ से हम इसे बर्फ़ी का कट देंगे। दोस्तों, मैंने ये स्क्वायर कट दे दिए हैं, स्क्वायर क्यूब में इसे काट लिया है। अब इसे थोड़ा सा और ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट दे दिए हैं। अब ये और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारी एनर्जी बूस्टर चिक्की तैयार हो गई है। बस एक बात ध्यान में रखना कि जो हमारी चिक्की की प्लेट थी उसे हम आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे और बाद में उसके क्यूब काट के सर्विंग प्लेट पे निकालेंगे। दोस्तों, ये चिक्की बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे सुपर फूड में आते हैं। वैसे हमें ये सारी चीज़ रोज़ खानी चाहिए, लेकिन हमारे रोज़मर्रा की दौड़ धूप में हम खाना भूल जाते हैं। तो उसके बदले में यदि हम सारी चीज़ें मिलाकर ये चिक्की बना लें और जाते जाते भी ऑफिस में जॉब में जाने से पहले दौड़ते दौड़ते भी एक चिक्की हम मुंह में डाल लेंगे तो भी हमें बहुत एनर्जी आएगी। ये चिक्की रोज़ खाई तो भी कुछ डर नहीं है क्योंकि इसमें जो स्वीटनेस है वो नेचुरल स्वीटनेस है। तो दोस्तों, ये मेरी हेल्दी यूनिक रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपने मेरा आइस रेसिपी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए। और यदि आपने मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब किया होगा तो बाद में सिर्फ आपको लाइक और शेयर करना है। तो आपके दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ मेरे वीडियो शेयर करना मत भूलिए। उन्हें भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि उनको भी मेरे नए नए रेसिपीज़ के वीडियोस मिलते जाएंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।